रामदास तड़स भारत के महाराष्ट्र राज्य के वर्धा का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। बाद में वे 2009 में भाजपा में चले गए और महाराष्ट्र की देवली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और रंजीत कांबले से हार गए। वे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष थे, जिसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा एनडीए उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। रामदास तड़स जन्म 1 अप्रैल 1953 को 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में वर्धा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। बाद में वह 2009 में भाजपा में शामिल हुए और महाराष्ट्र की देवली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें रंजीत कांबले से हार का सामना करना पड़ा। वे भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र राज्य इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा एनडीए उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार रहे थे। उन्होंने वहां से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। सांसद रामदास तड़स आई कॉलेज में रहते हुए रामदास तड़स ने कई आंदोलनों में भाग लिया। शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रामदास तड़स ने कुछ समय के लिए कुश्ती से ब्रेक ले लिया। हालांकि उन्होंने कुश्ती के प्रति अपना जुनून नहीं छोड़ा। सांसद रामदास तड़स को उस नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे के गृह वर्धा जिले में भाजपा का वर्चस्व स्थापित किया। 2009 तक वर्धा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। इस सीट पर 12 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत मिली है। हालांकि रामदास तड़स के पार्टी में आने के बाद वर्धा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। रामदास तड़स का जन्म 1 अप्रैल 1953 को विदर्भ के देवली में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रामदास तड़स बचपन से ही अपने पिता की कृषि कार्य में मदद करते थे। स्कूली उम्र में भी उन्हें आउटडोर खेलों का शौक था। रामदास तड़स ने जीवन में नाम कमाने के लिए कुश्ती सीखना शुरू कर दिया। राजनीति में आने से पहले रामदास तड़स विदर्भ और महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध मल्ल के रूप में जाने जाते थे। स्कूल की उम्र में उन्होंने कुश्ती के मैदान में खूब पसीना बहाया। जब रामदास तड़स ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। मैट्रिकुलेशन के बाद रामदास तड़स ने कुश्ती में अपना करियर बनाने के लिए नागपुर में प्रवेश किया। अपने हुनर के दम पर कम समय में ही रामदास तड़स को नागपुर कुश्तीगीर टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद रामदास तड़स ने कुश्ती में नागपुर विश्वविद्यालय को कई स्वर्ण पदक दिलाए। कॉलेज में रहते हुए रामदास तड़स ने कई आंदोलनों में भाग लिया। शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रामदास तड़स ने कुछ समय के लिए कुश्ती से ब्रेक ले लिया। हालांकि उन्होंने कुश्ती के प्रति अपना जुनून नहीं छोड़ा। अपने इसी जुनून के चलते रामदास तड़स ने 1976, 1978, 1980 और 1982 में विदर्भ केसरी पुरस्कार जीता। राजनीति में आने के बाद भी रामदास तड़स ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने वर्धा जिले में अनेक गतिविधियां क्रियान्वित की। विदर्भ में एक प्रमुख मल्ल के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद रामदास ने ताड़स की राजनीति की ओर रुख किया। 1983 में उन्होंने पूलगांव कृषि बाजार आय समिति का चुनाव जीता। फिर 1985 में रामदास तड़स ने एक नया गठबंधन बनाया और देवली नगर परिषद चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने दिवंगत मोतीलाली कपूर का करीब 35 साल से चला आ रहा दबदबा खत्म कर दिया। तब से देवली नगर परिषद पर रामदास तड़स गुट का दबदबा रहा है।
बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। वह कांग्रेस से विधान परिषद के लिए भी चुने गए। हालांकि 2009 में रामदास तड़स ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद बीजेपी ने भी उन्हें देवली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस वक्त उन्हें कांग्रेस के रंजीत कांबले ने हरा दिया था। आखिरकार 2014 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा। इस चुनाव में मोदी लहर के चलते रामदास विजयी रहे। हालांकि 2019 में कांग्रेस की चारुलता टोकस ने रामदास तड़स के सामने खड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। रामदास तड़स के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धिया में बैठक की। चारुलता टोकस के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वर्धा में प्रचार किया। इसीलिए यह लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। अंत में रामदास तड़स ने यह लड़ाई जीत ली। वर्धा की राजनीति गर्मा गई है। रामदास तड़स की बहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठाकरे ग्रुप की नेता सुषमा अंधारे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन रामदास तड़स ने कहा है कि ये आरोप ब्लैकमेलिंग के लिए लगाए जा रहे हैं। वर्धा के बीजेपी सांसद रामदास तड़स पर उनकी ही बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा तड़स ने ये आरोप ठाकरे समूह की नेता सुषमा अंधारेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए। सांसद तड़ास ने आरोपों को ब्लैकमेलिंग बताते हुए खारिज कर दिया है। वर्धिया के बीजेपी नेता रामदास तड़स की बहू ने तड़स परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसीलिए प्रेम विवाह के जरिए एक बच्चे के साथ शादी की। मैं इसका दोषी कैसे हो सकता हूं? सांसदों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजनीति में कौन सा मोहरा कब चाल चलेगा, इसका भरोसा नहीं होता है। वर्तमान सांसद रामदास तड़स की बहू पूजा तड़स ने अपना नामांकन पीछे नहीं लेने के कारण वर्धा में बहू की ससुर के सामने चुनौती बरकरार है। वर्धा लोकसभा के 26 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें कांग्रेस के बागी शैलेश अग्रवाल, सांसद की बहू पूजा पंकज तड़स का समावेश था। मात्र अग्रवाल ने अपना नामांकन वापस लिया, किंतु सांसद की बहू पूजा ने नामांकन वापस नहीं लिया। 2 आवेदन पीछे लिए जाने के कारण मैदान में 24 प्रत्याशी बचे हैं। किंतु खास बात यह है कि सांसद की बहू पूजा मैदान में रहने के कारण रामदास तड़स की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई है। इसी बहू के कारण सांसद तड़स के सामने 2.5 वर्ष पूर्व मुश्किलों का द्वार आया था। अब पुनः बहू के कारण उनके सामने नया पेंच निर्माण हुआ है। सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। सांसद की बहू पूजा पंकज तड़स ने नामांकन दाखिल करने के बाद उसे समझाने के अनेक प्रयास हुए थे, किंतु ये सभी प्रयास विफल रहे हैं। पूजा नामांकन पीछे लेगी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन पूजा ने नामांकन वापस न लेते हुए मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया है। पूजा को खटिया चिन्ह मिला है। यही खटिया सांसद तड़स के लिए मुसीबत बन गई है। वर्धा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के पहलवान प्रत्याशी रामदास तड़स को शरद पवार गुट वाली राकांपा की ओर से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नए नवेले प्रत्याशी अमर काले ने पटखनी दे दी है, जिसके चलते 2 बार वर्धा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके रामदास तड़स इस बार हैट्रिक लगाने से चूक गए। वर्धा संसदीय क्षेत्र के चुनावी अखाड़े में कुल 24 प्रत्याशी थे, जिनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा के रामदास तड़स व शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के पूर्व विधायक अमर काले के बीच था। भाजपा ने तीसरी बार रामदास तड़स को उम्मीदवारी दी थी, जिनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अमर काले को शरद पवार गुट की ओर से प्रत्याशी बनाया। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ तथा मतगणना के बाद अमर काले ने 58,889 वोटों की लीड हासिल करते हुए जीत प्राप्त की। इस चुनाव में राकांपा प्रत्याशी अमर काले को 4,58,813 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी रहने वाले रामदास तड़स 3,99,838 वोट हासिल करते हुए दूसरे स्थान पर रहे। बता दें कि वर्धा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार रहने वाले अमर काले राकांपा नेता व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के भांजे हैं और विदर्भ से केवल वर्धा संसदीय क्षेत्र में ही शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की ओर से प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था, जिसके चलते यह सीट शरद पवार गुट वाली राकांपा के लिए भी प्रतिष्ठापूर्ण थी, जिसके चलते पार्टी प्रमुख शरद पवार खुद इस संसदीय क्षेत्र पर ध्यान रखे हुए थे।
साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपने भांजे अमर काले के प्रचार का जिम्मा संभाले रखा था। और आखिरकार इस प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में राकांपा प्रत्याशी अमर काले ने बाजी मारी। भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स के प्रचार हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा तलेगांव श्यामजी पंथ में हुई थी, जिसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नितिन गडकरी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की सभाएं वर्धा संसदीय क्षेत्र में हुई, जिनमें भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स के लिए जमकर वोट मांगे गए। लेकिन उसका भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। सांसद रामदास तड़स के लिए भाजपा की ओर से उम्मीदवारी घोषित होते ही भाजपा के पूर्व सांसद सुरेश वाघमारे ने पार्टी द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और रामदास तड़स पर पूरे कार्यकाल के दौरान निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रामदास तड़स को दूसरी चुनौती खुद अपने घर से ही मिली, जब सांसद तड़स की बहू पूजा शेंद्रे ने नामांकन भरते हुए तड़स की दावेदारी को चुनौती दी। इसके साथ ही इस बार तेली कुंडी समाज के वोटों का भी विभाजन हुआ और इन्हीं तमाम बातों की वजह से रामदास तड़स को जमकर झटका। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स ने रिकॉर्ड 5,75,364 वोट हासिल किए थे, जिनके मुकाबले में रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी चारुलता टोकस ने 3,91,171 वोट हासिल किए थे। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के धनराज वंजारी को मात्र 36,452 वोट मिले थे। विशेष उल्लेखनीय है कि अब तक वर्धा संसदीय क्षेत्र में हिंगणघाट एवं मोर्शी वरुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा कहीं पर भी राकांपा का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार महाविकास आघाड़ी के तहत शरद पवार ने वर्धा संसदीय क्षेत्र पर अपना दावा ठोका तथा यह सीट राकांपा के कोटे में लेने की सफलता प्राप्त की, जिसके बाद आरवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहने वाले अमर काले को राकांपा ने अपना प्रत्याशी बनाते हुए सभी को हैरत में डाल दिया। इसके उपरांत राकांपा प्रत्याशी अमर काले की जीत के लिए महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दल ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया और राकांपा नेता शरद पवार सहित शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे व आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ ही सुषमा अंधारे की सभाओं ने अमर काले के पक्ष में जमकर माहौल बनाया, जिसके चलते वर्धा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राकांपा की तुतारी जमकर बजी, जिसके चलते अमर काले विजयी हुए लगा। विशेष उल्लेखनीय है कि अब तक वर्धा संसदीय क्षेत्र में हिंगणघाट एवं मोर्शी वरुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा कहीं पर भी राकांपा का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार महाविकास आघाड़ी के तहत शरद पवार ने वर्धा संसदीय क्षेत्र पर अपना दावा ठोका तथा यह सीट राकांपा के कोटे में लेने की सफलता प्राप्त की, जिसके बाद आरवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहने वाले अमर काले को राकांपा ने अपना प्रत्याशी